तुम्हारा अंत समय समीप है जटायु। मुझे क्षमा करना माता, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। लंका में आपका पुनः स्वागत है लंकापति। मायावी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है राक्षस राज। उसका कहना है कि उसे बुलाया गया है। त्रिजटा, आज्ञा करे लंकेश, मैं तुम्हारे संरक्षण में एक देवी को छोड़ रहा हूँ। इनका ध्यान रखना एवं इनकी रक्षा करना अब तुम्हारा ही दायित्व है। स्मरण रहे, इन्हें कोई कष्ट न होने पाए। यह कैसी माया, मैं मारीच हूँ ताड़का का पुत्र। इस महागाथा में मेरी भूमिका समाप्त हुई। क्षमा। नहीं सीते, मेरे आमंत्रण पर यहाँ आने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ मायावी। आपका आभार मेरे लिए व्यर्थ है लंकापति। मेरे यहाँ आने का कारण केवल और केवल एक प्रस्ताव है जिसने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। प्रस्ताव नहीं मायावी, तुम्हें बुलाने का उद्देश्य कुछ और है। निश्चित रहे, मैंने तुम्हें किसी महायुद्ध में हिस्सा लेने के लिए नहीं, अपितु तुम्हारे अंदर की पीड़ा के कारण को मिटाने के लिए बुलाया है, जिसका नाम है वानर राज बाली। मैं बाली का वध कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि बाली जैसे प्रतिद्वंदी से मैं स्वयं भी अकेला नहीं जीत सकता। तो क्या विचार है तुम्हारा? किष्किंधा जाकर उसे ललकारो और मेरे समीप ले आओ। अरे ओ बाली, उठ बैठ, काल तुझे ललकार रहा है। यह अंतिम अवसर है जब तू मेरी निंद्रा में व्यवधान डाल रहा है, क्योंकि तेरी मृत्यु के साथ ही यह व्यवधान भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। बाली को यह वरदान था कि उसके सामने आते ही प्रतिद्वंदी का आधा बल उसके अंदर स्थानांतरित हो जाता था। मायावी को कोई अपवाद नहीं था और बाली किसी भी स्थिति में उसे क्षमा करने वाला नहीं था। रात्रि बीत जाने से पहले मायावी को अपनी मूर्खता का भान हो जाने वाला था। बाली और सुग्रीव दोनों बानर भाई उसके पीछे वहीं आ गए थे जहां नियति अपना नया खेल शुरू करने वाली थी। भ्राता, हम अपने क्षेत्र से काफी दूर निकल आए हैं। नहीं, जब तक मैं उस नराधाम की ही लीला समाप्त नहीं कर देता, मैं वापस लौटने वाला नहीं हूँ। ओह ओह, तुम यहीं प्रतीक्षा करो सुग्रीव। मुझे लग रहा है अंदर कोई जाल बिछा हो सकता है। यदि मैं अंदर से लौटा नहीं तो इस गुफा का द्वार चट्टान से बंद कर देना और घर लौट जाना। रुकिए भ्राता। रावण, छल, मेरे साथ छल हुआ। आने वाली पीढ़ी ये कभी नहीं जान पाएगी कि इस युद्ध में तीसरा योद्धा भी सम्मिलित था, जो छिपकर इस पूरे युद्ध को देख रहा था, जिसने छल से मायावी को उसके मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया था, जिसने अपना रक्त बहा दिया ताकि एक महागाथा सही आकार ले सके, जिसने यह सारा षड्यंत्र रचा ही इसलिए था ताकि एक भाई दूसरे भाई के प्राणों का शत्रु बन जाए। नहीं, बाली और उनके बीच युद्ध की स्थिति आ जाए। बाली मारा गया, किष्किंधा का राजा मारा गया।